एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, किसी भी कंपनी में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो है, मटेरियल का लाना ले जाना जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेलर में ही किए जाते हैं। तो ऐसे में उस टेलर का सेफ्टी चेक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे व्हीकल्स हेवी व्हीकल्स में काउंट होते हैं और अगर इसमें कोई भी फेलियर्स होता है तो बहुत ही मेजर इंजरी हो सकता है, यहाँ तक कि फैटालिटी भी होता है। और हमने पास्ट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे हैं जिसमें टेलर्स की वजह से फैटालिटी हुई है। तो ये ना हो, इसे इंश्योर करने के लिए हमें ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो ज़रूर चेक करने हैं, वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि सेफ्टी से रिलेटेड तमाम चीज़ों से आप अपडेटेड रहें। इस वीडियो के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स, कितने टाइप के चेक पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सेकंड वन इज जनरल चेक पॉइंट्स, ऐसे कौन से जनरल चेक पॉइंट्स हैं जो हमें जरूर चेक करने हैं। एंड द लास्ट वन इज चेक पॉइंट्स इन डिटेल्स। ठीक है, लास्ट में हम लोग डिटेल्स में चेक पॉइंट्स को जानेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, वीडियो में पूरा फोकस बनाए रखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका मैं आंसर करूँगा। फर्स्ट टाइप्स ऑफ चेक पॉइंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ड्राइवर्स पीपी। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पीपी हैं जो ड्राइवर्स के पास जरूर होनी चाहिए। पीपी किसे बोलते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को। इसके पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाया गया है, इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने जरूर देखा होगा, और अगर अभी तक आपने पीपी के इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ पीपी के बारे में नहीं जाना तो उसका वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप एक बार जरूर चेक करें, आपको बहुत हेल्प होगा। नेक्स्ट, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो टेलर्स में जरूर होने चाहिए ड्राइवर्स के पास। थर्ड इज सेफ्टी डिवाइस इन व्हीकल। टेलर में ऐसे कौन से सेफ्टी डिवाइस हैं जो लगे होने चाहिए, जिससे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि व्हीकल जो है वो प्लांट में चलने के लिए बिल्कुल सेफ है। एंड लास्ट वन इज व्हीकल चेक पॉइंट्स। ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हमें व्हीकल्स में चेक करने हैं और हमें वो इंश्योर करना है कि वो व्हीकल जो है वो प्लांट में चलने के लिए सेफ है। ठीक है, तो ये 4 टाइप हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनरल चेक पॉइंट्स क्या है। ऐसे कौन सी चेक पॉइंट्स है जो हमें सभी व्हीकल्स में चेक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ व्हीकल। टाइप्स ऑफ व्हीकल मीन्स टेलर में भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, उनके बेड के अकॉर्डिंग होता है। उसमें एक लो बेड होता है, एक सेमी बेड होता है, एक फ्लैट बेड होता है। कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कोई 40 टन का होता है, कोई 50 टन का, कोई 55 टन का, ऐसे करके भी होता है। तो हमें पहले ये चेक करना है कि उसका कैपेसिटी क्या है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलिए कि वो कितना वेट तक उठा सकता है और कितना बड़ा मटेरियल उस पर रखा जा सकता है। ठीक है, अगर फ्लैट बेड है तो 40 फीट तक का मटेरियल रखा जा सकता है, और अगर फ्लैट बेड नहीं है तो उससे छोटा लेंथ का मटेरियल उस पर रखा जा सकता है। ठीक है, और 80 फीट लंबे भी टेलर्स आते हैं जिसमें 100 फीट के मटेरियल्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो टेलर्स आपने बहुत टाइप का देखा होगा। एक टेलर जो होते हैं जिसमें 80 टायर्स भी होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत दूर दूर मटेरियल लेकर जाया जाता है। तो आते हैं हम लोग जनरल चेक पॉइंट्स में। जब ड्राइवर्स की बात आती है तो अल्कोहल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल्कोहल टेस्ट जरूर करना है आपको। एक ब्रीथ एनालाइजर होता है, वो अपने पास रखना है और चेक करना है कि जो ड्राइवर है वो किसी तरह के नशे में तो नहीं है, क्योंकि आप सेफ्टी चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसाइनमेंट टाइप, मीन्स मटेरियल का टाइप क्या है, वो ओडीसी है या नॉन ओडीसी है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाया गया था, बहुत ही पहले मैंने बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में और ईजी वे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी मटेरियल हम लोग बेड पर रखते हैं, बेड कहने का मतलब है टेलर के बेड पे जब रखते हैं, तो अगर बेड से बाहर वो मटेरियल आता है तो वो ओडीसी कहलाता है, और वह मटेरियल अगर बेड के अंदर ही आराम से रखा जाता है तो उसे हम लोग नॉन ओडीसी कहते हैं। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा उससे। नेक्स्ट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ ट्रेलर बेड, जिसको हिंदी में डाला भी कहते हैं। बेड का कंडीशन देखना है, उसमें कोई डेंट बेंट तो नहीं है, जंग तो नहीं लगा हुआ है, टूटा फूटा तो नहीं है। नेक्स्ट इज विजिबल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इन फ्रंट एंड रियर साइड, आगे और पीछे दोनों साइड में नंबर प्लेट लगा होना चाहिए। ठीक है, वह गंदा नहीं होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, जंग वंग वगैरह उसमें किसी तरह का जंग नहीं लगा होना चाहिए। लास्ट वन इज फ्यूल लेवल, उसमें कितना फ्यूल है, डीजल कितना है, ये आपको इंश्योर करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि प्लांट के अंदर अगर घुस गया तो वहाँ पे फ्यूल की कोई अरेंजमेंट्स नहीं होती है, और ड्राइवर ने अगर ये कहा तो फिर ये बहुत मुश्किल, उस गाड़ी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसका भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज पीपी, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। थोड़ा डिटेल में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो पीपी में ऐसे कौन से पीपी हैं जो ड्राइवर्स के पास जरूर होने चाहिए। फर्स्ट वन इज सेफ्टी जैकेट, देन सेफ्टी हेलमेट, देन सेफ्टी गॉगल्स यानी चश्मा, हैंड ग्लव्स होना चाहिए। हैंड ग्लव्स इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मटेरियल को बांधता है अपने हाथों से, तो
हाथों को बचाने के लिए, उसके फिंगर्स को सेफ रखने के लिए उसके पास हैंड ग्लव्स जरूर होने चाहिए, सेफ्टी शू होने चाहिए, नोज मास्क होने चाहिए, और सीट बेल्ट को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पीपी में आता है और इसे चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत मैनिपुलेशन होता है। ड्राइवर लोग बहुत ही बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ करते हैं, इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे पीपीज हैं जो हर ड्राइवर के पास होने चाहिए। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो ड्राइवर के पास गाड़ी में जरूर होने चाहिए? फर्स्ट इज पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, सेकंड व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, थर्ड इज आरसी जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, नेक्स्ट इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, नेक्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ ड्राइवर, नेक्स्ट टैक्स पेपर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स व्हीकल के हैं जो ड्राइवर के पास ज़रूर होने चाहिए, ओरिजिनल या फोटोकॉपी। नेक्स्ट इज ड्राइवर्स आई फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका आई का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो उसके पास जरूर होना चाहिए। इसमें दो चीज़ है, अगर ड्राइवर का 45 से कम एज है तो उसे साल में एक बार चेकअप कराना है, और अगर उसका एज 45 से ज़्यादा है तो उसे साल में 2 बार चेक कराना है, मीन्स 6 महीने में एक बार। नेक्स्ट इज थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ऑफ चेन एंड डी साइकिल, जिस चेन से वो मटेरियल को बांधेगा उस चेन और डी साइकिल का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज टू लिस्ट ऑफ ओन मटेरियल, व्हीकल में जो भी ओन मटेरियल मीन्स ड्राइवर के अपने मटेरियल है उनका एक टू लिस्ट बनता है, वो उनके पास जरूर होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेफ्टी डिवाइसेस। ऐसे कौन से सेफ्टी डिवाइसेस है जो टेलर में जरूर होने चाहिए जिससे हम सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज 3 पीस मिरर। 3 पीस मिरर क्या होता है? जो हेल्पर के साइड में लगता है। ठीक है, 3 पीस मिरर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आजकल ड्राइवर के बगल में जो हेल्पर होता है उसे मना कर दिया गया है, उसके बगल में कोई भी हेल्पर नहीं बैठता है, मीन्स अकेला वो ड्राइवर पूरे गाड़ी को हैंडल करता है। ठीक है, तो हेल्पर के साइड में 3 पीस मिरर का एक सेटअप होता है जिससे वह दोनों साइड देख सकता है, राइट भी देख सकता है, लेफ्ट भी देख सकता है। ठीक है, तो एक सेफ्टी डिवाइस है, आपने जरूर देखा होगा हेवी व्हीकल्स में। नेक्स्ट वन इज कैमरा इन रियर साइड, गाड़ी के पीछे जो कैमरा होता है वो लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट इज पार्किंग लाइट, गाड़ी में पार्किंग लाइट जरूर चेक करना है आपको। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड मटेरियल लाइट, मीन्स अगर टेलर के बेड से बाहर मटेरियल निकल रहा है तो उस पर रेड लाइट लगाना है या रेड फ्लैग लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया मटेरियल में। नेक्स्ट इज साइड गार्ड या पोस्ट। साइड गार्ड या पोस्ट किसको बोलते हैं? इसको। ठीक है, तो साइड गार्ड या पोस्ट लगाने का क्या फ़ायदा है कि टेलर में देखा होगा आपने पाइप को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मीन्स यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है। तो अगर आप साइड पोस्ट नहीं लगाते हैं तो वो पाइप्स क्या है, वो रोल हो जाते हैं, मीन्स कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए साइड पोस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप उसे साइड गार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मिनिमम 6 होने चाहिए किसी भी टेलर में। नेक्स्ट इज RUPG एंड SUPG। RUPG का फुल फॉर्म है रियर अंडर प्रोटेक्शन गार्ड, SUPG का साइड अंडर प्रोटेक्शन गार्ड। ठीक है, यहाँ पर एक SUPG का फोटो आपको दिखाया गया है, आप देख रहे होंगे। दोनों टायर के बीच में ये रेड एंड व्हाइट कलर का जो बैरियर या गार्ड लगा हुआ है इसे ही SUPG कहते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या है कि इसके लगने से साइड से कोई भी एनिमल या कोई छोटा गाड़ी, साइकिलिस्ट हो या 2 व्हीलर्स हो, गलती से भी बाई चांस अगर स्किड करता है तो उसके नीचे ना आ जाए, इसलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ग्राउंड की क्लियरेंस है उस गार्ड का वो एटलीस्ट 550 mm होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कॉच ब्लॉक, जो कि मेटल का होना चाहिए। अक्सर इसमें जो ड्राइवर है वो झूठ बोलते हैं, हमारे पास है स्कॉच ब्लॉक, बट उनके पास होता नहीं है, वो लकड़ी का लगाते हैं या फिर कहीं भी ईंट वगैरह लगाकर काम चलाते हैं। ठीक है, तो स्कॉच ब्लॉक कैसा होना चाहिए और कैसा वो दिखता है वो यहाँ पर आपको इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज DFMS, इसका फुल फॉर्म होता है ड्राइवर फैटिग मॉनिटरिंग सिस्टम। ये ड्राइवर केबिन में लगाया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि ड्राइवर को कहीं नींद तो नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ड्राइवर को नींद आया तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांस होते हैं, इसलिए इस सिस्टम को लगाया जाता है। जैसे ही ड्राइवर को नींद आता है ये जो सिस्टम है वो ओनर को अलर्ट करता है और ड्राइवर को वहाँ पे रोक दिया जाता है ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। ठीक है, आई होप आपको PPE व्हीकल डॉक्यूमेंट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो हमें टेलर में ज़रूर चेक करने हैं। 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग देखते हैं। टोटल यहाँ पे 15 चेक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज विंड शील्ड, जो ड्राइवर के आगे ग्लास लगा होता है वो पूरा प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, कहीं से कोई क्रैक वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइपर ब्लेड कंडीशन, जो वाइपर है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। थर्ड इज हेडलाइट एंड डीपर लाइट, जो लाइट है उसे चेक करना है, उसे जलाकर चेक करवाना है। ठीक है, आपको ड्राइवर को बोलना है कि आप इसे ऑन कीजिए और आपको देखना है वो वर्किंग काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, ड्राइवर बोलेगा सब कुछ काम कर रहा है सर, पूरा सेफ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसके बाद पे नहीं जाना, सब कुछ चेक कराना है 1 बाय 1। फोर्थ इज इंडिकेटर लाइट फ्रंट एंड रियर विथ बजर, बजर भी बजना चाहिए इंडिकेटर जब जलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रेक लाइट रियर एंड साइड, जैसे ही ब्रेक मारता है तो जो पीछे है और साइड है दोनों साइड है उसका लाइट जलना चाहिए। नेक्स्ट रिवर्स लाइट,
नेक्स्ट रिवर्स हॉर्न, ये बहुत ही कंपलसरी है, जब भी गाड़ी बैक होता है तो रिवर्स हॉर्न उसमें बजना चाहिए। नेक्स्ट मेन हॉर्न। नेक्स्ट बैटरी क्लैंप कंडीशन एंड टाइटनेस। बैटरी क्लैंप कंडीशन और उसका टाइटनेस इंश्योर करने के लिए जरूरी होता है कि कई बार क्या होता है कि बैटरी की वजह से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि ड्राइवर हमेशा एक्सक्यूज़ देता है बैटरी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको विजिबली चेक करना है, आपको कुछ भी उसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर जो उसमें क्या चेक करना है कि एटलीस्ट 5 to 8 सेकंड में गाड़ी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टायर कंडीशन। टायर कंडीशन में क्या चेक करना है आपको, उसमें किसी तरह का रीसोलिंग, रीथ्रेडिंग या कोई भी साइड कट नहीं होना चाहिए और फ्लैट नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट टायर एयर प्रेशर। जो टायर का एयर प्रेशर है वो आपको चेक करना है। उसमें टायर केवल आपको विजिबली चेक करना है कि कहीं से वो दबा हुआ तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए आप वहाँ पर कोई भी किसी भी मशीन या इक्विपमेंट को लाकर चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल ब्रेक। कौन कौन से ब्रेक, फुट ब्रेक, हैंड ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, ट्रॉली ब्रेक, ये सारा ब्रेक चेक करना है। इसके बाद आपको चेक करना है कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है व्हीकल में, ठीक है। ऑयल लीकेज होने की वजह से क्या होता है, ब्रेक काम नहीं करता है। नेक्स्ट इज चेन। कौन सा चेन, जिससे हम लोग मटेरियल को बांधते हैं, ठीक है, टाइट करते हैं। तो वो जो चेन है वो क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बेंट, किसी भी तरीके से वो बेंट नहीं होना चाहिए, उसमें ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए और उसमें कोई भी हैमरिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हैमरिंग करके उसका शेप चेंज कर दिया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज चेक फिजिकल कंडीशन ऑफ डी साइकिल एंड टर्न बकल, ठीक है। डी साइकिल का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, ये डी साइकिल है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज टर्न बकल। टर्न बकल ऐसा होता है जिससे मटेरियल को बांधा जाता है, ठीक है। ये कॉर्नर में लगा होता है टेलर बेड के, जिससे मटेरियल का जो चेन है वो टाइट किया जाता है, ठीक। आप जब फिजिकली देखेंगे मटेरियल को तो आपको ये सारा कुछ समझ आएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। अगर अभी तक आपने सेफ्टी स्किल के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए दोनों पेज को ज़रूर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।